कहानी मोहन द्वारा कादम्बरी उनकी लकवाग्रस्त माँ को सूचित करने के साथ खुलती है कि वे एक मीटिंग के बाद जल्दी वापस आ जाएंगे। इसी दौरान रेडियो स्टेशन पर रेडियो होस्ट राधिका वादों और कार्यों के क्षणिक स्वभाव पर विचार करती हैं। विचारों में खोई हुई वह मोहन के साथ अपने अतीत के बारे में याद करती है, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी उसके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता था। उनका रिश्ता तब टूट गया जब मोहन ने उन्हें अपने पिता को धक्का देने का दोषी ठहराया और उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाया। अचानक राधिका पर एक अजीब सी भावना हावी हो जाती है जो उसे खिड़की की ओर खींच लेती है। इमारत के दूसरे हिस्से में मोहन और उनकी बिजनेस पार्टनर मीरा अंदर आते हैं। अनजाने में वे राधिका के पास से निकल जाते हैं जो विपरीत दिशा में देख रही है। मोहन के आने की चिंता से ग्रस्त कादम्बरी बाहर खड़ी कार में बैठी उन घटनाओं को याद करती है जो उनकी शादी का कारण बनी। उसे डर है कि राधिका की वापसी उसके काले रहस्य मोहन की पहली पत्नी तुलसी की हत्या का पर्दाफाश कर देगी। व्यामोह से ग्रस्त होकर कादम्बरी राधिका को कार से कुचलने की कोशिश करती है। इसी दौरान मोहन युग की दादी के साथ एक मुलाकात को लेकर अपनी आशंका व्यक्त करता है। युग उनकी बातचीत को बीच में रोकते हुए अपनी पत्नी से जुड़ी किसी आपात स्थिति में भाग लेने के लिए दौड़ पड़ता है। उनको अनजान में यह पत्नी कोई और नहीं बल्कि राधिका ही है। इमारत के बाहर खड़ी राधिका आती हुई कार से बेखबर एक राहगीर द्वारा चेतावनी दी जाती है। युग आसन्न खतरे को देखते हुए हरकत में आ जाता है और राधिका को रास्ते से हटाकर उसके साथ जमीन पर गिर जाता है। यह दुर्घटना कादम्बरी को सदमे में छोड़ देती है। लापरवाह चालक से गुस्से में भरे युग राधिका को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करता है जो उसे आश्वासन देती है कि वह ठीक है। मोहन स्पष्ट रूप से हिल गया इस घटना में अपनी मां के शामिल होने के बारे में जानता है। यह जानकर कि राधिका सुरक्षित है, वह अनजाने में उसकी मां को संभावित रूप से घातक गिरावट से बचाने के लिए आभार व्यक्त करता है। कादम्बरी बाल बचने से घबराई हुई राधिका की उपस्थिति के संभावित परिणामों पर विचार करती है। उसे डर है कि अगर उनके रास्ते लगातार पार होते रहे तो उसका सावधानी से बनाया गया मुखौटा घह जाएगा। युग राधिका और मोहन के बीच के इतिहास से अनजान अपनी सासू से मिलने की इच्छा व्यक्त करता है। मोहन आसानी से सहमत हो जाता है जिससे कादम्बरी की चिंता और बढ़ जाती है। जैसे ही मोहन और युग उस स्टूडियो की ओर जाते हैं जहां राधिका प्रसारण कर रही है, मोहन और राधिका दोनों पर एक अजीब सी भावना छा जाती है। कादम्बरी मोहन को स्टूडियो के पास आते हुए देखकर घबरा जाती है और उससे अपने अतीत से दूर रहने की गुहार लगाती है। हालांकि मोहन बेखबर रहता है, अपनी अज्ञात भावनाओं के स्रोत की ओर खींचा जाता है। कहानी राधिका के खिड़की की ओर मुड़ने के साथ समाप्त होती है। पाठक को यह सोचने के लिए छोड़ देती है कि क्या उनके रास्ते आखिरकार मिलेंगे।